श्रावण का बरसाती माहौल था। जोधपुर जिले के एसपी अजय लांबा की सख्ती से पूरे जिले में अपराध दर नियंत्रण में थी। रोज की तरह मामूली फाइलों के साथ दिन गुजर रहा था और तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। जय हिंद सर। जोधपुर की किसी नाबालिग लड़की ने आसाराम बापू पर बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है। आप आसाराम की गिरफ्तारी कब कर रहे हैं? जोधपुर पुलिस की क्या तैयारियां हैं? आसाराम बापू? नहीं भाई नहीं, मुझे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जोधपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आपको कुछ गलत जानकारी मिली। ये सच है। दिल्ली के सभी मीडिया हाउस में यही बात हो रही है। मैं साफ तौर पर एक अधिकारी के रूप में आपको बता रहा हूं कि जोधपुर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आधिकारिक जानकारी के बिना आप ऐसी खबरें कैसे चला सकते हैं? जय हिंद सर। एक बड़ा तूफान आपकी ओर आ रहा है। यहाँ दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक 16 साल की लड़की ने 0 एफआईआर दर्ज कराई है। मामला गंभीर है। मामला क्या है और आरोपी कौन है? उसका नाम है आसाराम। लड़की की शिकायत है कि जोधपुर के पास मनाई गांव के एक फार्म हाउस में उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम बेसिक कागजात तैयार कर रहे हैं और सब कुछ जोधपुर ट्रांसफर कर रहे हैं। तैयार रहो, ये केस पूरे देश को हिलाकर रख देगा। आईपीएस लांबा का चेहरा तनाव से लाल हो गया था। जोधपुर के नक्शे में बिंदु जितना मनाई ढूंढा और आसपास के फार्म हाउसों में तलाश शुरू की। अब 1 सेकंड की भी देरी करना मूर्खता थी, क्योंकि आरोपी का नाम था आसाराम। वो आसाराम जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के नेता कतार में खड़े रहते थे। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा थी। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र यह केस कानून भक्तों और नेताओं की भी परीक्षा लेने वाला था। अब आईपीएस अधिकारी के सामने था पाखंड का पहाड़, जिसकी जड़ें सरकार तक फैली हुई थी। जिस नाम से आज पूरा देश हिल गया है, उस आसाराम की शुरुआत किसी दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि भारत के बंटवारे से हुई थी। सिंध के गांव में खेलने वाला आसुमल आसाराम कैसे बना? क्या के दिन अखंड भारत की सिंध की धरती पर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम आशुमल शिरुमलानी। लोग बड़े होकर अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन आशुमल की चर्चा तो उनके जन्म से पहले ही होने लगी थी। ए थाउमल जी, जरा रुकिए। आपके तो भाग्य खुलने वाले हैं। कल रात मैंने सपना देखा कि आपके घर एक महान संत जन्म लेने वाले हैं। ये लीजिए, मैं उनके लिए ये पालना बनाकर लाया हूँ। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही आशुमल को उनके आध्यात्मिक गुरु मिल गए थे, परशुराम जी, और तभी से आशुमल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जब ये लड़का बड़ा होगा तो एक दिन पूरी दुनिया को आस्था का रास्ता दिखाएगा। मुझे इसमें एक महान संत के दर्शन होते हैं। अहमदाबाद में पिता ने कोयले की दुकान खोली। आधा दिन मणिनगर की जय हिंद स्कूल में पढ़ाई करता और आधा दिन पिता की दुकान में मदद करता। लेकिन तभी आशुमल की कांटों भरी जिंदगी को एक और झटका लगा। 11 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की आर्थिक कमर टूट गई। गरीबी से भी बड़ी ठोकर थी घर में होने वाला अपमान। ए साधु, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? पहले तेरा बाप गया, अब उसकी दुकान भी गई। अब काम पर लग जा, नहीं तो घर से बाहर निकल जा। भाभी, मामी और दुनिया के तिरस्कार से तंग आकर 11 साल के बच्चे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने ही हाथों अपना भविष्य लिखने निकल पड़ा। घर से 100 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धपुर। आशुमल सिद्धपुर ही क्यों गया, जहां चाय की टपरी की आड़ में शराब